देखियो जे जे मैथिल चाहे वो नेपाल में छी चाहे वो बिहार में छी या बिहार के बाहर छी जखन कोनो एंटरप्रेन्योरशिप के अपना से बात करे छी तो ई 100% हेतै कि ओकरा पास कोनो आइडिया हेतै। बिना आइडिया के कोनो एंटरप्रेन्योर नहीं भ सकै छै। तो कतौ नहीं कतौ वो एंटरप्रेन्योर के काबिल नहीं छै, ओकरा पास में कोनो आइडिया नहीं छै। तो सबसे पहले एगो एंटरप्रेन्योरशिप छी तो अहाँ के पास में एगो बेहतरीन आइडिया है जकरा हम सब गोटा रिस्पेक्ट करी, चाहे जे तरह का आइडिया हुआ, ठीक है ना। चाहे वो एगो फिश के तरफ फिश के केना एगो बिजनेस कयल जाए, एग्रो रिलेटेड हेबाक भ सकै छै, FMCG में भ सकै छै, IT रिलेटेड भ सकै छै। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब की भेलै अहाँ के एगो आइडिया है। पहिलुक बात तो अहाँ के एगो आइडिया है, लेकिन आइडिया भेनाइ कतौ न कतौ बिजनेस के संभावना के 100% अंडर राइट नहीं छै। वो बेसिकली अगर मानल जाए तो 5% भेलै। आइडिया भेनाइ 5% भेलै। ओकर और 4 गो इंपोर्टेंट पहलू छै जे पर फोकस करबाक चाही। और पहिलुक इंपोर्टेंट ई छै कि ओकरा केना अपना सबके फाइनेंसिंग करबाक छै। आइडिया के अहाँ के पास आइडिया आयल तो अहाँ एंटरप्रेन्योर भ गेलौं, कोनो बिजनेस के बारे में सोचि रहल छियै, बेहतरीन आइडिया या। दोसर इंपोर्टेंट पहलू भेलै ओकरा फाइनेंसिंग, कि अहाँ केना ओकरा फाइनेंस करे ले चाहे छियै। अगर लेट्स से छोट मोट आइडिया या तो भ सकै छै 10-15 हजार में अहाँ कऽ लेबै। 1 लाख या तो अहाँ आसपास के देखबै। 10 लाख या तो भ सकै छै अहाँ बैंक से बात करबै। 10 करोड़ का आइडिया या तो की करबै। तो एगो फाइनेंसिंग जे होइ छै आइडिया के बहुत इंपोर्टेंट पहलू होइ छै। अपन पैसा नहीं लगाबी, बाहरों से किछ पैसा लिय और मिक्स कऽ के चली, एगो आइडिया भ सकै छै। अहाँ के पास जे यऽ से 100% अहाँ अपन आइडिया में लगा दिए तो अहाँ के पास की बचल है, तो फिर किछु दिक्कत हेतै तखन केना काज चलतै। तो ओहो एगो इंपोर्टेंट पहलू छै। तो कहे के मतलब जखन अहाँ के पास में एज एन एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया या तो दोसर इंपोर्टेंट पहलू भेलै ओकरा केना फाइनेंसिंग करबाक चाही, ठीक छै। तेसर इंपोर्टेंट पहलू भेलै कि अहाँ के बेहतरीन आइडिया या लेकिन ओकरा अगर इम्प्लीमेंट नहीं भए पेतै, कि नहीं भए पेतै, इम्प्लीमेंट नहीं हेतै, तो नो आइडिया इज ए गुड आइडिया इफ इट कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड वेल। भाई अहाँ चांद के तरफ चांद पर जाय ले चाहे छी तो आइडिया तो बहुत नीक भ सकैया, पैसो अहाँ के जोगाड़ भ जायत, लेकिन जबै केना, हाँ जबै केना, ई तो एगो इंपोर्टेंट पहलू भेलै। तो आइडिया के भेनाइ, अकर बाद ओकरा फाइनेंसिंग भेनाइ, लेकिन तेसर सबसे इंपोर्टेंट पहलू हेतै केना ओकरा एग्जीक्यूट करी, एग्जीक्यूशन पावर हेबाक चाही। तो थर्ड वाला इंपोर्टेंट पहलू भेल कि एग्जीक्यूट। और फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ई भेल ओकरा मार्केटिंग केना हेबाक चाही। अहाँ के आइडिया के बाद अहाँ ओकरा पैसा के जोगाड़ कऽ लेलियै और पैसा के जोगाड़ केला के बाद अहाँ के भेट गेल, दए देलक कियो कि अहाँ करू, ओहिसँ अहाँ एंटरप्रेन्योर नहीं बनि सकै छी। ओहिसँ अहाँ के अगर प्रोडक्ट मार्केट में अहाँ के अगर सक्सेस नहीं भेल तो अहाँ फ्रस्ट्रेशन में आबि जायत, डिप्रेशन में आबि जायत, और डेफिनेटली बैंकर वाला अहाँ के दरवाजा पर आबि जायत, दोस्त मिहिम सब अहाँ के दरवाजा पर आबि जायत, अहाँ के सर्वाइव केनाइ मुश्किल भ जेतै। तो एहि लए हम कहे ले चाहे छी अहाँ के जखन कोनो एंटरप्रेन्योरशिप के बात करे छी तो 4 गो इंपोर्टेंट पहलू भेलै। पहिलुक बात भेलै अहाँ के पास नीक आइडिया है डेफिनेटली। दोसर इंपोर्टेंट चीज भेलै कि अहाँ ओकरा फाइनेंसिंग करे ले चाहबै। तेसर है कि ओहि आइडिया के एग्जीक्यूट केना करी, ओहि आइडिया के एग्जीक्यूट केना करी, इंप्लीमेंट केना करी, कम कॉस्ट में कम समय में बेहतरीन प्रोडक्ट केना बनाबी। ई चीज एगो डिफरेंट चीज भेलै, मार्केट के हिसाब से अहाँ सोचबै। और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जे छै से ओकरा मार्केटेबिलिटी केना करी, मार्केट पर केना करी। कस्टमर से अहाँ प्रोडक्ट जे बनेबै से अपना लेल थोड़े बना रहल छियै। कपड़ा अगर अहाँ बनेबै तो अपना लेल तो नहीं बना रहल छी, होटल खोलबै तो अपना लेल तो खाइ लेल तो नहीं खोलबै, कस्टमर के खुएबै। तो सबसे इंपोर्टेंट चीज छै कि पैसा तो ओतऽ से जनरेट हेतै। तो लास्ट इंपोर्टेंट पहलू ई छै कि कस्टमर से। लेकिन सबसे बड़का ब्लंडर जे होइ छै, सबसे बड़का जे ब्लंडर ई होइ छै कि आदमी के पास बेहतरीन आइडिया में अतेक ज्यादा फैसिनेटेड भ जाय छै, अतेक ज्यादा एक्साइटेड भ जाय छै कि जे मार्केटिंग वाला के सबसे लास्ट में लए जाय छै कि मार्केटिंग द आइडिया जे होइ छै सबसे लास्ट में भ गेलै, कहानी खत्म। भाई अहाँ अगर शुरुआती में जखन अहाँ के पास आइडिया आयल और फाइनेंसिंग आयल तखने से ओकरा मार्केटिंग पर काज करबाक छै, जे लेवल हुआ। अगर अहाँ 1 लाख के बिजनेस कऽ रहल छी या अहाँ 5 करोड़ के बिजनेस करे के सोच रहल छी, लेकिन जखन अहाँ के आइडिया आयल और जखन अहाँ के पास कनी मनी फाइनेंसेस एनाइ चालू भ गेल कि केना ओकरा इम्प्लीमेंट करी, तखने अहाँ के केना मार्केट में ओइ प्रोडक्ट के लॉन्च करी, केना ओकर कस्टमर के हम रिटेंशन करी, ई सब बात के आइडिया के फाइनेंसिंग और एग्जीक्यूशन के टाइमे में ओकरा इम्प्लीमेंट करबाक छै। अगर अहाँ ई नहीं केलिए तो कतौ नहीं कतौ अहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन के तरफ जा रहल छियै। और हिंदुस्तान के जो भूमि रहले हन वो एंटरप्रेन्योरशिप के रहले हन। अतः आदमी अतुका एंटरप्रेन्योरशिप एहि दुआरे सस्टेन केलकै हन कि ओकरा पास में बेहतरीन आइडिया छै। सब आदमी के पास में आइडिया छै, लेकिन कहू ना
कि कतेक आदमी ओकरा इम्प्लीमेंट कऽ पाबै छथिन और इम्प्लीमेंट केलाके बाद कतेक आदमी से मार्केटेबिलिटी भऽ पाबै छै। बहुत सक्सेस रेट कम छै। 100 में से 90% जे एंटरप्रेन्योरशिप छै फेल भऽ जाइ छै। कई दुआरे फेल भऽ जाइ छै? आइडिया छै, एक्साइटेड भऽ गेलै, ओवर एक्साइटेड भऽ गेलै, ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसो अरेंज भऽ गेलै, इम्प्लीमेंटो कए लेलकै, लेकिन रौ तोरी का जखन मार्केटिंग का टाइम अबै छै, प्रोडक्ट का सेल करे के टाइम होइ छै, तखन टाइम फीस भऽ जाइ छै। ताहि दुआरे ओहो इम्पोर्टेंट पहलू छै। और हम अहाँके एगो स्विस के कंपनी छै, से ई रिसर्च केलकै कि एशिया पैसिफिक में रिस्क एबिलिटी कतेक छै। अहाँ अगर पास ई विकल्प हुआ, पहिलुक विकल्प हुआ कि भाई हमरा 50,000 सैलरी भेटत, और दोसर विकल्प हुआ कि अहाँ कोनो बिजनेस करू जाहिमे 10,000 भऽ सकै छै और 1 लाख भऽ सकै छै। कतेक आदमी कहू अपना दिल पर हाथ राखि कऽ ई कहबै कि हम बिजनेस के तरफ जायब जतऽ 10,000 भऽ सकैया, 1 लाख भऽ सकैया, आ दोसर तरफ छै कि अहाँके फिक्स्ड मंथली जे 50,000 हैत। तऽ अहाँ अगर 50,000 के तरफ जाइ छी, अगर अहाँ ई अहाँके मोनमे अबैया कि नहीं हम 50,000 के तरफ जाइ छी, तो 100% अहाँमे रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। ई 100% मानि के चलू। और एहिमे कोनो अहाँके दोष नहीं है, एहिमे कोनो बिहारी होइके दोष नहीं छै, एहिमे कोनो मिथिलांचल के होइके दोष नहीं छै, एहिमे कोनो हिंदुस्तानी में होइके दोष नहीं छै। अपन सबके जे रिस्क एपेटाइट छै, पूरा वर्ल्ड में जे रिस्क एपेटाइट छै, एशिया पैसिफिक में सबसे कम छै। पहिलुक बात, अगर अहाँ एशिया के हिसाब से सबके जे जतऽ के पैदा लै छै ओहि हिसाब से ओकरा हिसाब से एगो माइंडसेट रहै छै। और वो माइंडसेट केना डेवलप होइ छै? ऊपर वाला जे जनरेशन होइ छै से किछु दै छै, अगर अपना हिसाब से आसपास देखै छियै तऽ एगो रिस्क माइंडसेट होइ छै, एगो वैल्यू होइ छै कि हमरा की करबाक चाही, नहीं करबाक चाही। तऽ अपना सबके पूरा वर्ल्ड में एशिया पैसिफिक में जे छै रिस्क एपेटाइट सबसे कम छै, पहिलुक बात। और वही एशिया पैसिफिक में हिंदुस्तान के जे छै सबसे कम रिस्क एपेटाइट छै, सबसे कम रिस्क एपेटाइट हिंदुस्तान के छै। मतलब चाइना वाला के अपना से ज्यादा छै, वो ज्यादा रिस्क लेके एबिलिटी छै। तो कहे के मतलब एज एन इंडियन, एज एन बिहारी अपना सबके रिस्क लेके क्षमता कनी कम छै, से अपना सबके मानऽ पड़त। ई नहीं कहबै कि जे हमसब सब किछु कऽ सकै छी। तऽ भाई ओहि रिस्क नहीं लेके एबिलिटी जे हमरा बाय बर्थ भेटल, बाय जन्म भेटल, बाय आसपास देखैत हमसब सुनलिए कि भाई जॉब करब तऽ कंफर्टेबल रहत, कोन बिजनेस करे के जरूरत छै, पैसा तैसा कमा, प्रॉफिट के बात नहीं करब, प्रॉफिट इज द बैड नेम। हाँ, दोसर माइंडसेट भऽ सकै छै प्रॉफिट इज द सरप्लस छै, मतलब रेवेन्यू के कॉस्ट के बाद सरप्लस भेलै। तऽ कहे के मतलब ई छै कि भाई अहाँ के अगर प्रॉफिट का अगर अहाँ के गलत वर्ड लगैया तखन बिजनेस केना कऽ सकै छियै। हाँ, तो हम ई कहे लए चाहे छी अहाँ सबके कि पूरा वर्ल्ड में एशिया में सबसे रिस्क एपेटाइट कम छै। ओहि एशिया में एगो स्विस कंपनी के हिसाब से जे रिसर्च केने छलै, ओहि एशिया में हिंदुस्तान के सबसे कम छै। तो एहिमे हम अहाँके ई कहै लए चाहे छी कि अपना सबके बाय बर्थ रिस्क एपेटाइट कम छै, लेकिन ओकरा अपना सब डेवलप कऽ सकै छी। की कऽ सकै छी? छोट छोट रिस्क लऽ सकै छी, छोट रिस्क कऽ लऽ सकै छी। हम अपन एगो एग्जाम्पल देब। जिंदगी तो हमर रिस्क से भरल यऽ। जखन हम कैरियर के जॉब पर छलहुँ, मतलब आज से 3 साल पहले 40 लाख का सैलरी छला, देखबै पूरा न्यूज पोर्टल सब पर हेतै ऑफर लेटर के साथ में। तो 40 लाख का सैलरी छला, तो हमरा एगो रिस्क टेक लैके एगो इनहेरेंट पावर बुझा पड़ैया, एगो नीक लगैया हमरा। तो हम अपना आप के कोनो स्पेशल कैटेगरी नहीं बुझे छी। ओहि जॉब छोड़ के, सर्टेनिटी से छोड़ के हम अनसर्टेनिटी के तरफ एलहुँ, समाज सेवा के तरफ एलहुँ। तो हमरा एहिमे खुशी भेटैया। भऽ सकै छै बहुत सारा आदमी कहता कि की कए लेलक जिंदगी में, कतऽ मतलब टॉप पर छला और कतऽ पहुँच गेल। तो सी कहे न कहे ई अहाँके अपन इनहेरेंट कैपेबिलिटी भेल, ई इनहेरेंट पोटेंशियल भेल कि अहाँके कईमे खुशी लगैया, अहाँके कईमे नीक लगैया। ओ अहाँके जज करऽ पड़त, अहाँके डिसाइड करऽ पड़त, और वो धीरे धीरे जे छै से अपना सब डेवलप कऽ सकै छियै। तो ई एगो इम्पोर्टेंट पहलू भेल।